वेलकम टू फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ड्रग्स पॉइजनिंग्स एंड देयर एंटीडोट्स। वह ड्रग्स और अगर वो ड्रग्स किसी तरह से रिएक्शन कर जाए या किसी तरह का कोई एडवर्स रिएक्शन उसका दिखता है तो उस कंडीशन में कौन सी एंटीडोट हमें प्रोवाइड करनी चाहिए या ड्रग्स लगाते समय वो उसकी एंटीडोट अपने पास रखनी चाहिए, ताकि अगर इसी भी तरह का कोई रिएक्शन होता है तो आप तुरंत एंटीडोट लगाकर उस कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हो। तो हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, फर्स्ट है पैरासीटामोल, जिसे एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। इसकी एंटीडोट है एन एसाइटिल सिस्टेराइन। जब भी आप पैरासीटामोल लगाएं, अगर इसका एडवर्स रिएक्शन होता है तो आपको उस कंडीशंस में एन एसाइटिल सिस्टेराइन अपने पास रखनी आवश्यक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में पैरासीटामोल जो है वो रिएक्शंस बहुत कम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेरिन। हेपेरिन जब भी लगाया जाता है, पहले बता दें कि हेपेरिन जो है उस कंडीशन में लगाया जाता है जब ब्लड क्लॉटिंग की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ब्लड को बहने से रोकने के लिए हेपेरिन लगाया जाता है। लेकिन अगर ये हेपेरिन किसी तरह से साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स रिएक्शंस दिखाता है तो उस कंडीशन में हम एंटीडोट के रूप में देंगे प्रोटामीन सल्फेट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वारफ्रेन विटामिन के का एंटीडोट है, या फिर अपन कह सकते हैं कि विटामिन के जब ड्रग एडमिट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास एंटीडोट होनी चाहिए वारफ्रेन। ये एक दूसरे का उल्टा अपोजिट हो सकता है। विटामिन ए लगा रहे हैं उसके एंटीडोट वारफ्रेन लगा रहे हैं उसके एंटीडोट विटामिन के, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं डिगजोइंस जो लगाएंगे, जो हार्ट फेलियर्स में लगाई जाती है, इसके एंटीडोट है डिगजोफेम। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फिन जो होती है वो एक एनाल्जेसिक होती है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स। इसको जब भी लगाते हैं या फिर इसका कोई रिएक्शंस हमें दिखाई देता है पेशेंट पे, तो उस कंडीशन में हम एंटीडोट देंगे नेलोक्सोन जो है मॉर्फिन का सबसे बेहतरीन एंटीडोट है। और अक्सर इस तरह के रिएक्शंस होते रहते हैं, इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। 6 बात करता है ऑक्सीटोसिन, जिससे आपको याद है कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो नेचुरल में हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। लेकिन ये हार्मोन हम बाहर से भी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। जब ये ऑक्सीटोसिन हम फीमेल्स को एडमिनिस्टर करते हैं, अगर इसका रिएक्शन होता है या कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो एटोसिबेंस ड्रग्स हमें अपने पास रखनी है, जो ऑक्सीटोसिन की एंटीडोट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ऑर्गन फॉस्फेट इंसेक्टिसाइड या मशरूम पॉइजनिंग। जब भी कोई ओपी पॉइजनिंग यानी कि ऑर्गन फॉस्फेट पॉइजनिंग को पी लेता है, जिसे इंसेक्टिसाइड कहते हैं, या फिर मशरूम पॉइजनिंग करता है, जो मशरूम होती है उसको खा लेता है, तो उन दोनों कंडीशंस में पेशेंट्स को एंटीडोट पर रखा जाता है, आईसीयू में एडमिट किया जाता है और उसको रेगुलरली एट्रोफिन्स जो है वो ट्रांसफ्यूज मीटर्स में कैलकुलेट करके एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। गांव के जो लोग होते हैं वो सुसाइड के पर्पज़ से ओपी पॉइजनिंग यानी कि ऑर्गन फॉस्फेट पॉइजनिंग का यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड है ये, या फिर मशरूम पॉइजनिंग को अगर कोई लेता है तो उस कंडीशंस में इसको बचाने के लिए एट्रोपिन्स जो है इसके एंटीडोट के रूप में काम ली जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट CO पॉइजनिंग यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कोई बंद कमरा है, उसका गेट बंद है, खिड़की बंद है, रोशनदान सब बंद है, उस कंडीशन में कोई चिमनी जल रही है तो उससे जो निकलने वाला धुआं है वो कहलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। मात्र जो कोयला जल रहा है या जो कोई जल रहा है वो कार्बन क्रिएट कर रहा है और ऑक्सीजन का सिर्फ एक अणु है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। अगर इसकी पॉइजनिंग होती है तो हमें क्या करना है, हाइपर बेसिक ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है। अगर CO पॉइजनिंग क्रिएट हो रही है किसी रूम में तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है, यानी कि खिड़की दरवाजे खोलने हैं, ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट बात करते हैं हम बीटा ब्लॉकर ड्रग्स या मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट और बीटा ब्लॉकर ड्रग्स की जो एंटीडोट होती है दोनों सम्मिलित हैं, वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम सल्फेट की एंटीडोट क्या है या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट की एंटीडोट क्या है, तो वो है कैल्शियम ग्लूकानेट या मैग्नीशियम सल्फेट, जो एक दूसरे के एंटीडोट है। नेक्स्ट बात करते हैं लीड पॉइजनिंग। लीड यानी शीशा की अगर पॉइजनिंग होती है तो उस कंडीशन में हम कौन सी एंटीडोट देंगे, वो देंगे हम कैल्शियम डाइसोडियम्स या डर्माकेपेरोल्स। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर। यदि कॉपर की मात्रा ज़्यादा होती है या इसका कोई इफ़ेक्ट होता है जब लेने के बाद, तो डी फेनाइलसिलामाइन्स इसकी एंटीडोट हमें अपने पास रखनी है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइनाइड की। साइनाइड की गैस जब भी बढ़ती है या इसका रिएक्शन होता है तो इसकी कंडीशन में हम देंगे नाइट्रस ऑक्साइड, एमाइल नाइट्रेट। ठीक। एमाइल नाइट्रेट तो यार नाम सुना। उसके बाद बात करते हैं हाइपरकैलेमिया, यानी कि पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है तो उस कंडीशंस में हम कैल्शियम ग्लाइकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज देंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज की जो एंटीडोट है वो है EACA, एपिसिलोन एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। आइसोनाइजाइड के एंटीडोट है विटामिन C, पायरिडॉक्सिन। आयरन टॉक्सिसिटी, अगर बॉडी में आयरन की टॉक्सिसिटी होती है तो उस कंडीशन में हम देंगे डेस्फेरियोएक्सामिन। ठीक है। 19 है मेथोट्रेक्सिट। मेथोट्रेक्सिट की जो एंटीडोट है वह है फोलिनिक एसिड। एंड 20 है लास्ट थायरोटॉक्सोसिस यानी थायरॉयड टॉक्सोसिड। थायराइड ग्लैंड को विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी करने वाली है कार्बिमेजोलाइंस या मेट्रेमोलोजाइंस, ये इसकी एंटीडोट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी नर्सिंग्स के फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो आगे पहुंचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।